एंड यस, आज ये हमें हेल्प करने वाले हैं एक कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को समझने के लिए प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड। सो डॉक्टर, स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल जी, स्टार्ट किया जाए। यस सर। सो डॉक्टर, व्हाट इज प्रोस्टेट कैंसर? सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, कैंसर बेसिकली शरीर में कहीं भी किसी सेल्स की अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। अगर ये कैंसर लंग्स में होता है तो उसको लंग कैंसर बोलते हैं। अगर ये कैंसर ब्रेन में होता है तो उसको ब्रेन कैंसर बोलते हैं। तो इसी तरह जो प्रोस्टेट कैंसर है, जो हमारे मेल्स के शरीर में जो है, जो अंग होता है, जो कि जो ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां पे हमारा यूरिन जो है स्टोर होता है, उसको चारों ओर से सराउंड करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर उसके अंदर सेल्स जो है वो एबनॉर्मल होते हैं तो इसे प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। नाउ दीज आर एबनॉर्मल सेल्स, दीज आर नॉट नॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स बेसिकली ना ये अपना काम खुद करते हैं, ना ये नॉर्मल सेल्स को उनका काम करने देते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, हमारी क्लास में जो बिगड़े हुए बच्चे थे, जो ना खुद पढ़ाई करते थे ना हमें पढ़ाई करने दिया करते थे, कैंसर उसी तरह होता है। ऑलराइट, तो ये प्रोस्टेट कैंसर को लेकर रिस्क फैक्टर क्या क्या रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर गेटिंग अ प्रोस्टेट कैंसर इज द डे यू आर बोर्न अ मेल। अगर आप मेल बॉर्न हुए हैं, बिकॉज फीमेल्स में तो प्रोस्टेट कैंसर होता नहीं है। एंड सेकंड इज एज। एज अगेन आई वुड से, फीमेल्स तो एज करती नहीं है, मेल्स ही एज करते हैं। So the elder you get, more than 40 years, more than 50 years, more than 60 years, your chances of getting a prostate cancer increases. In fact, एक autopsy series हुई थी जिसमें मालूम चलता है कि 1 in 10 to 1 in 20 people जो healthy भी हैं, males, जब अगर उनका autopsy किया जाए तो 1 in 10 people may get evidence of prostate cancer. So it is that common. So male sex, number 2 age, increasing age. बट अभी कुछ सालों में रिसर्च हो रही है जिससे मालूम चल रहा है कि 10% केसेस कैन आल्सो बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। हमारे शरीर में कुछ जीन्स होते हैं, जैसे BRCA1, BRCA2 जीन्स होते हैं। ये BRCA1 एंड 2 जीन्स एंजेलिना जोली ने बहुत फेमस कराए थे जब उन्होंने अपनी बायलेटरल मैसेक्टमी कराई थी। हम लोग नॉर्मली एसोसिएट करते हैं कि ये जीन्स अगर हमारे खराब होंगे तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा, ओवेरियन कैंसर होगा। लेकिन ये जीन्स अगर मेल्स में आपके म्यूटेंट होते हैं तो हमें इसमें प्रोस्टेट कैंसर एंड पैंक्रियाटिक कैंसर जैसे कारण भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, इसको आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने नवंबर को नवंबर बोला, मैं कहूंगा प्रोटेक्ट नहीं, डिटेक्ट। तो इसको जो है हम लोग जो है वो डिटेक्ट जल्दी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आपके सिम्टम होते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, उसको जो है इग्नोर मत कीजिए। अच्छा लाइफस्टाइल रखिए। अगेन वेरी जनरल पॉइंट ऑफ कैंसर, गुड एक्सरसाइज कीजिए। गुड एक्सरसाइज से मतलब अच्छी वॉकिंग कीजिए। अच्छा, दिल्ली में नवंबर के महीने में वॉकिंग नहीं कीजिए, सुबह सुबह लेके बाहर में। अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। बहुत ज्यादा रेड मीट नहीं खाने हैं। अल्कोहल जो है वो मॉडरेशन में लेना। ऑलराइट, सो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है प्रोस्टेट कैंसर के, कैसे पहचाने? प्रोस्टेट कैंसर के एनलार्जमेंट के कारण से हमें जो मेल्स होते हैं उनको यूरिन पे कंट्रोल होने से कम हो जाता है। तो अगर आप देखें तो मीटिंग में आपके 4 घंटे की मीटिंग चल रही है, एल्डरली मेल्स जो होते हैं वो 2-2 घंटे में यूरिन करने के लिए जाते हैं। सो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ कैंसर, दैट इज अ साइन ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट कैन बी एनलार्ज बिकॉज ऑफ कैंसर। प्रोस्टेट कैन जनरली बी आल्सो एनलार्ज। द सिम्टम्स आर द सेम, दैट इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। रात को आपको यूरिन करने के लिए 3-4 बार जो है वो उठना पड़ रहा है। ये नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपके पीठ में दर्द हो रहा है, ब्लड में यूरिन में ब्लड आ रहा है, आपको वजन कम हो रहा है, आपका एपेटाइट लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली दीज आर वार्निंग साइंस। आपने लोकल डॉक्टर को जाके दिखाएं। एंड यस, व्हाट आर द स्क्रीनिंग मोडालिटीज आल्सो फॉर अर्ली डिटेक्शन फॉर प्रोस्टेट कैंसर? देखिए, स्क्रीनिंग मोडालिटी इन प्रोस्टेट कैंसर इज समथिंग लाइक आई वुड इक्वेट दिस टू डोनाल्ड ट्रम्प। half the people hate him, half the people love him. So screening in prostate cancer is a very controversial issue, but generally हम लोग 2 टेस्ट बोलते हैं और बहुत ही सिंपल टेस्ट बोलते हैं। एक तो PSA की जांच होती है जो कि ब्लड सैंपल होता है। आप इमेजिन कीजिए, सुबह ब्लड सैंपल करेंगे, दोपहर तक रिपोर्ट आ जाती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। दैट इज, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो सर्जन है या फिजिशियन, यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो आपके रेक्टम में 2 उंगली डाल के चेक करते हैं कि प्रोस्टेट का कंसिस्टेंसी क्या है। So, not a fancy test, but a very simple blood test called as PSA,
and a digital rectal examination. Again, no one test is perfect. ऐसा नहीं है कि अगर आपका PSA बड़ा हुआ है तो आपको definitely cancer होगा. या digital rectal examination is much more sensitive, I would say, to prostate cancer. All right. But So, again, I would like to affirm there is no way that किसी का PSA बड़ा हो, तो I don't want to give this message कि अपना PSA जो है वो चेक करवाइए, because PSA बहुत सारी और कंडीशन में बढ़ सकता है. Yes, sir. So, डॉक्टर एक सवाल अभी मेरे मन में आया है. जैसे आपने पहले बताया था कि प्रोस्टेट कैंसर जो है जेनेटिक्स की वजह से भी जो है कुछ चेंजेस की वजह से होता है. सो क्या फैमिली हिस्ट्री भी इसमें एक फैक्टर प्ले करती है? डेफिनेटली. अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, या आपकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपकी मदर को या मासी को या उस दूसरी बुआ की साइड पे किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है, किसी भी फैमिली में जो है वो यंग कैंसर अगर हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने प्रोस्टेट कैंसर की अपने जेनेटिक काउंसलिंग जाके स्क्रीनिंग करानी चाहिए. अगेन क्योंकि ये टेस्ट जो है ये ब्लड से होते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं, तो पीपल शुड नॉट डू ऑल दिस टेस्ट ऑन देयर ओन. जैसे आजकल बहुत सारे लोग हमारे पास 20 पन्ने की रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, तो आपका हार्म ही होगा, फायदा नहीं होगा. आप पहले किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप किसी जेनेटिक काउंसलर वाले के पास जाइए, जैसा वो कहते हैं वो आपकी हिस्ट्री लेके आपको सजेस्ट करेंगे कौन से टेस्ट होते हैं. What I'm trying to tell you is, yes, there are tests available, but the test should be done under supervision of a oncologist or a counselor. All right. And how frequently should a high-risk patient screen himself for early detection or abnormality in prostate glands? So again, you should define a high-risk person. High-risk person is something who is a very high suspicion of getting a prostate cancer because of family history, or is somebody of an अफ्रीकन एशियन जू इंडस्ट्री जो इनका एंसेस्ट्री होता है वो, या किसी का BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है. तो इसमें जो स्क्रीनिंग चालू होती है वो 40 साल से होती है. 40 साल में आप अपना डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन PSA कराइए. अगर आपका PSA लेस देन 1 है, DRE नॉर्मल है, तो 2 से 4 साल में रिपीट कराइए. अगर PSA 1, 2, 3 है एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, तो 1 से 2 साल में कराइए. So there is no one guideline. But the most important thing is that you should be aware कि जैसे ही आप 40 साल के ऊपर के होते हैं, there is a suspicion of getting a prostate cancer with or without a family history. कोई भी सिम्टम आता है आपको, जो आपको यूरिनरी अर्जेंसी हो रही है, डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग यूरिन हो रहा है, वजन कम हो रहा है, प्लीज जाके अपने लोकल यूरोलॉजिस्ट को जाके बुलाइए, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन इज द की टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. I would also like to add one more thing. कैंसर का नाम आने पे हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि बस that's a death sentence. प्रोस्टेट कैंसर, इनफैक्ट आई वुड नॉर्मली हमारे पास आते हैं लोग, तो हम बोलते हैं कांग्रेचुलेशन आपको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, बिकॉज यू विल लिव विद प्रोस्टेट कैंसर. जैसे पीपल लिव विद डायबिटीज, पीपल लिव विद हाइपरटेंशन, nowadays people live with prostate cancer. Everybody has to die, but people of stage 1, stage 2, stage 2 prostate cancer have a 85% chances of getting cured of prostate cancer. Wow. Even in a stage 4 prostate cancer, there are oral medications available which can increase your life survival by many a fold. So do not hide your symptoms. Visit your doctor if you have any of these symptoms. Yes. All right. So lastly, बस आपसे यही पूछना था कि एक मैसेज आप जितने भी लिसनर्स हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें आप देना चाहें अपनी तरफ से. देखिए, one message in general is